प्रयागराज के कुंभ मेले का समय था। चारों ओर से श्रद्धालु और साधु संत इलाहाबाद की ओर बढ़ रहे थे। रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए थे और ट्रेनों में भीड़ का आलम था। बनारस से इलाहाबाद जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चल रही थी। कुछ श्रद्धालु, कुछ व्यापारी और कुछ साधारण लोग तीसरे डिब्बे के कोने में एक नागा साधु बैठे थे। वह सिर पर जटाए बंधे, शरीर पर भस्म लगे और शांत मुद्रा में बैठे थे। उनका एक छोटा सा झोला और कमंडल उनके पास रखा था। उनकी आंखें बंद थी, जैसे भी ध्यान में हो। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी तो गार्ड और टिकट कलेक्टर निरीक्षण करने आए। टिकट कलेक्टर ने साधु को देखकर कहा, बाबा आपका टिकट। नागा साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मुझे यहाँ से कुंभ जाना है। टिकट कलेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, यहाँ बिना टिकट यात्रा नहीं हो सकती। आपको उतरना होगा। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये गाड़ी मुझे मेरे स्थान तक पहुंचा देगी। ये सुनकर टिकट कलेक्टर नाराज हो गया। उसने गार्ड को बुलाया और कहा, यह बाबा बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं, इन्हें उतरना होगा। गार्ड ने साधु से कहा, बाबा उतर जाए, बिना टिकट के यात्रा करना नियमों के विरुद्ध है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन कर्मचारियों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जबरन ट्रेन से उतार दिया। साधु के उतरते ही गांड में सीटी बजाए और ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन चालू किया। लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई। ड्राइवर ने फिर कोशिश की, इंजन चुपचाप खड़ा रहा। सभी यात्री बेचैन हो गए। लोग खिड़कियों से झांकने लगे, ट्रेन क्यों नहीं चल रही। ड्राइवर ने हैरानी से कहा, इंजन में कोई खराबी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रेन चल ही नहीं रही। टिकट कलेक्टर घबराकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ट्रेन ठीक थी। डिब्बों में बैठे यात्रियों ने एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी। क्या हुआ, क्यों नहीं चल रही? सुना है गाड़ी में एक नागा साधु थे जिन्हें उतार दिया गया, शायद यह उसी का असर है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, नागा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना अशुभ है। एक युवा यात्री ने हिम्मत कर टिकट कलेक्टर से कहा, साधु बाबा को वापस चढ़ाए, शायद ट्रेन फिर से चल पड़े। लेकिन टिकट कलेक्टर ने गुस्से में कहा, यह अंधविश्वास है। इस बीच ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर ने इंजीनियरिंग टीम को बुलाया। उन्होंने इंजन की जांच की, लेकिन सब कुछ सही पाया। स्टेशन मास्टर तक ये खबर पहुंची। उन्होंने जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस समय एक यात्री ने साधु को प्लेटफॉर्म के छोर पर ध्यान करते देखा। वह घबराकर गार्ड के पास गया और कहा, साधु बाबा वहीं बैठे हैं, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आखिरकार स्टेशन मास्टर खुद साधु के पास गए और झुककर बोले, महात्मा जी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, कृपया ट्रेन पर वापस आ जाइए। साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो तुमने किया है वह तुम्हारी करनी है। तुम मुझे चढ़ा रहे हो तो चलो। साधु के ट्रेन पर चढ़ते ही ड्राइवर ने इंजन चालू किया और इस बार ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ये देखकर सभी यात्री हैरान रह गए। यात्रियों ने साधु के पास जाकर क्षमा मांगी। एक महिला ने रोते हुए कहा, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हम समझ नहीं पाए कि आप कौन हैं। साधु ने शांत भाव से कहा, मैं तो केवल यात्री हूँ जैसे तुम सब, लेकिन याद रखना, किसी के साथ अन्याय न करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब देता है। इलाहाबाद स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही यात्रियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और बोले, मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि जीवन में किसी को बिना समझे दंडित न करना। ट्रेन का रुकना तुम्हारे कर्म का परिणाम था, ना कि मेरी किसी शक्ति का। टिकट मास्टर ने चुपकर कहा, महात्मा जी, क्या हमें कभी अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा?
साधु ने जवाब दिया, हर मनुष्य के कर्म का हिसाब समय पर मिलता है। अगर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करोगे तो मुक्ति संभव है। साधु कुंभ के मुख्य घाट पर पहुंचे। वहां पहले से ही लोग संप्रदाय के कई साधु जमा थे। जैसे कि वह पहुंचे, बाकी नागा साधुओं ने उनका स्वागत किया। उनमें से एक वरिष्ठ साधु ने कहा, आपने अपनी यात्रा पूरी कर ली, लेकिन आपकी आंखों में आज भी कुछ अनसुलझे प्रश्न है। क्या आप कुंभ के कारण आए हैं या किसी अन्य उद्देश्य से? साधु ने उत्तर दिया, इस बार कुंभ केवल स्नान का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का है। मेरे मार्ग में जो बाधाएं आई वह एक संकेत था। दूसरे साधु ने पूछा, कैसा संकेत? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये दुनिया कर्मों की वजह से बंधी हुई है, लेकिन लोग अपने कर्मों को भूलकर दूसरों को दोष देते हैं। को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं नाराज था, ये सब इसलिए हुआ ताकि लोग अपने भीतर झांक सके। साधु के इस कथन ने वहां मौजूद संतों और श्रद्धालुओं को विचार में डाल दिया। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोग साधु की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। किसी ने पूछा, महात्मा जी, क्या हमें भी हमारे कर्मों का फल मिलेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य पता है, लेकिन जो समय रहते अपने कर्म सुधार ले उसे मुक्ति मिलती है। एक महिला रोते हुए बोली, बाबा, मेरे पति का स्वभाव बहुत कठोर है, क्या मैं उनकी मुक्ति के लिए कुछ कर सकती हूँ? साधु ने उसे शांत बना देते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही उनका उद्धार करेगा, अपने कर्म को शुद्ध रखो। कुंभ का अंतिम दिन था। साधु ने घाट पर स्नान किया और कुछ क्षणों के लिए ध्यान में बैठ गए। उनका तेज इतना बढ़ गया कि लोग आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ध्यान से उठकर उन्होंने कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया, ये कुंभ मेरे अंतिम कर्म की पूर्णता थी। ये कहने के बाद वह घाट से उठे और धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गए। लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उस घटना के बाद उस ट्रेन के यात्रियों और कर्मचारियों ने अपने अपने जीवन में बदलाव किए। रेलवे में कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने का प्रण लिया। टिकट कलेक्टर ने हर जरूरतमंद को मदद देने की कसम खाई। गार्ड ने कहा, अब मैं किसी को बिना वजह नहीं रोकूंगा। लोगों ने साधु कुंभ मेले के बाद ट्रेन के कर्मचारियों, विशेष रूप से स्टेशन मास्टर, गार्ड और टिकट कलेक्टर के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। साधु के शब्द उनकी आत्मा को झकझोर गए थे। वह शांत लेकिन गहरी आवाज हर वक्त उनके कानों में गूंजती रहती, हर कर्म का हिसाब समय पर मिलता है। टिकट कलेक्टर रघु ने अपनी पत्नी से कहा, क्या हमने सही किया? साधु को ट्रेन से उतरकर हमने बड़ा पाप किया, अब हर रात उनकी आंखें मुझे डराती है। उसकी पत्नी ने समझते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुमने गलती की है तो क्षमा मांगने के लिए पुनः प्रयागराज जाएं। इसी तरह गार्ड, जो सबसे ज्यादा कठोर था, अपने बेटे से बोला, बेटा, मैं पिछले हफ्ते से सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी वजह से कुछ गलत हुआ, मैं अपने कर्म सुधारना चाहता हूँ। अगले महीने सभी कर्मचारी एक साथ प्रयागराज लौटने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन मास्टर ने सभी से कहा, हमें साधु बाबा को ढूंढना होगा, शायद उनके आशीर्वाद से हमारी आत्मा का भर काम हो सके। वे सभी एक साथ निकलते हैं और कुंभ के कुछ घाट पर पहुंचते हैं जहां साधु आखिरी बार देखे गए थे। घाट पर साधु के बारे में पूछताछ करने पर उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक वृद्ध नाविक ने कहा, मैं साधु को अंतिम बार गंगा के उस पार जंगल में जाते देखा था। नाविक की बात मानकर नाव से गंगा पार करते हैं और घने जंगल में पहुंचते हैं। जंगल के भीतर घुसते ही माहौल बदलने लगता है। हवा में अजीब सी शांति और हल्की डरावनी कुछ थी। स्टेशन मास्टर ने कहा, क्या ये सही निर्णय है? हमें यहाँ आना चाहिए था। टिकट कलेक्टर ने जवाब दिया, हमने जो किया है उसके लिए माफी मांगने का यही आखिरी मौका है।
जंगल के बीचों बीच उन्हें साधु एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में दिखाई देते हैं। उनकी उपस्थिति अब और भी दिव्य हो गई थी। उनके चारों ओर प्रकाश का एक जाला सा बन गया था। स्टेशन मास्टर और बाकी कर्मचारी उनके पास जाकर छुप गए। कहा, महात्मा जी, हमने बहुत बड़ा अपराध किया, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी तेज थी कि सभी चुपकर जमीन को देखने लगे। साधु बोले, तुम्हारा अपराध मुझे नहीं, अपने कर्मों से है। अगर सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे तो क्षमा संभव है। स्टेशन मास्टर ने रोते हुए कहा, महात्मा जी, हमें बताइए कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें। साधु ने कहा, गंगा सब पाप धो देती है, लेकिन सच्चा प्रायश्चित अपने कर्मों को बदलने में है। दूसरों के प्रति दयालु बनो, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता दो, यही तुम्हारे प्रायश्चित का मार्ग है। साधु ने उन्हें जंगल से लौटने का आदेश दिया, लेकिन लौटते समय जंगल में एक कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। तेज आंधी चलने लगी और रास्ता खो गया। हर ओर घना अंधकार छा गया। हम फंस गए हैं, साधु बाबा के मार्गदर्शन के बिना बाहर निकलना असंभव है। कलेक्टर ने गहरी हंस लेते हुए कहा, हमें वही करना चाहिए जो साधु बाबा ने सिखाया, धैर्य रखना और दूसरों की मदद करना। उन्होंने आपस में एक दूसरे की मदद से रास्ता ढूंढना शुरू किया। कोई गिरता तो दूसरा उसे उठाता, यह अनुभव उन्हें एक नई सीख दे रहा था। आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ में जंगल से बाहर निकल आए। उस घटना के बाद वे सभी कर्मचारी अपने जीवन में पूरी तरह बदल गए। टिकट कलेक्टर ने गरीब यात्री की मदद करनी शुरू कर दी। गार्ड ने अपने व्यवहार में दयालुता लाना सीख लिया। स्टेशन मास्टर ने हर यात्री को सम्मानपूर्वक आदर देना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद जब वे सभी प्रयागराज स्टेशन पर दोबारा मिले तो उन्होंने देखा कि स्टेशन के पास एक नया मंदिर बन चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मंदिर इस नागा साधु की स्मृति में बनाया गया है। वे सभी मंदिर में जाकर साधु के चरणों में झुके और महसूस किया कि उनकी आत्मा अब हल्की हो गई है। ये कहानी केवल कर्म और प्रायश्चित की नहीं थी, यह जीवन को बदलने और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रखने का संदेश थी। उन साधु का नाम या पहचान भले ही रहस्य में रहे, लेकिन उनका संदेश हमेशा अमर रहेगा कि कम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो दोस्त, आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। आपको इस चैनल पर धार्मिक कहानी हमेशा मिलती रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।